नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 12 जनवरी है। रेवाड़ी की उम्मीद 2025 शीर्षक से शुरू की गई रेवाड़ी के असल मुद्दे सीरीज की यह 8वीं और अंतिम कड़ी है। अगर हम असल मुद्दों और समस्याओं पर गहराई से बात करें तो यह सीरीज पूरे जनवरी माह भी चलाई जा सकती है, क्योंकि हमारे कुछ दर्शकों ने जहां फोन पर और कुछ ने कमेंट कर हमें रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की ढेरों समस्याएं बताई हैं, लेकिन हमें दूसरे क्षेत्रों की समस्याएं भी उठानी है। दोस्तों, 2-3 दिन तक हम दिल्ली के मिजाज को समझने में व्यस्त थे। इसी कारण 8वीं और अंतिम किश्त हम आज 12 जनवरी को दे रहे हैं। मुद्दों और समस्याओं की सूची लंबी होने के कारण आज इसे हम विराम दे रहे हैं और इसके साथ ही हम एक पूरा मांग पत्र रेवाड़ी के एमएलए लक्ष्मण यादव को सौंप रहे हैं। इस मांग पत्र की प्रति हम स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सीएम नायब सैनी को भी भेजेंगे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह प्रयास रहेगा कि विधायक आगे आकर आपकी मांगों की पैरवी करे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा शहर कैटल फ्री घोषित किया हुआ है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये केवल थोथी घोषणाएं हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और किस तरह लावारिस की तरह छोड़े हुए स्थानीय लोगों के पशु कचरे के ढेर में मुंह मार रहे हैं। कचरा प्रबंधन के मोर्चे पर हम दयनीय हालत में हैं। सफाई कर्मचारियों का अभाव इसका बड़ा कारण है। यह सच है कि हमारे विधायक स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यह अच्छा प्रयास भी है, इससे लोगों की सोच भी बदलेगी। इसे आप जारी रखिए। लेकिन विधायक जी, नियमित स्वच्छता तो तभी संभव है जब सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाकर और नियमित मॉनिटरिंग करके ही हम शहर को कचरा मुक्त बना सकते हैं। हमारे मोबाइल पर एक दर्शक ने कहा कि भाड़ावास फाटक पर काम जिस सुस्ती से चला उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। यह काम तेजी से पूरा होना चाहिए। भाड़ावास फाटक के दोनों ओर रह रहे लोगों को इससे समस्या है, उनका दर्द भी है और दूसरों का भी। सरकार का काम सबकी बात सुनकर न्याय संगत राह निकालना है। भाड़ावास फाटक के जाटुआ साइड में काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ की कॉलोनी की हालत ऐसी है कि फायर के समय मदद मिलना भी संभव नहीं है, क्योंकि फ्लाईओवर के बाद तंग गली ही बची हुई है। विधायक जी, कुछ दर्शकों ने कुछ रेलगाड़ियों के ठहराव का भी सुझाव दिया है। लोगों की सबसे अधिक मांग अहमदाबाद दिल्ली अप और डाउन डबल डेकर के यहाँ पर ठहराव की है। एक सुझाव इफ्को चौक व राजीव चौक से शाम के समय रेवाड़ी के लिए बस सेवाओं का भी है। लोग गुरुग्राम से रेवाड़ी आते समय देर शाम इन दोनों ठिकानों इफ्को चौक और राजीव चौक पर परेशान खड़े रहते हैं। यहाँ से रेवाड़ी के लिए देर शाम बस सेवा शुरू होनी चाहिए। एक दर्शक ने कहा कि घड़ी बोलनी रोड पर कुछ दिन तक तो रोड लाइटें कसोला चौक तक जली, लेकिन अब सब बंद है। इस तरह की सैकड़ों समस्याएं सामने आई है। किसी ने बाईपास के गड्ढों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तो किसी ने नई अनाज मंडी की ग्रीन बेल्ट की बदहाली की ओर। नई अनाज मंडी में जल भराव की हालत दयनीय है। दुकानों के पीछे के हिस्से में इतना कीचड़ जमा है जिससे वाहन निकलना भी मुश्किल है। पता नहीं यहाँ के लोग इतनी दुर्गंध में कैसे रह रहे हैं। विधायक जी, 120 मीटर चौड़ी सड़क के लिए आपने पैरवी की है, लेकिन लोग जमीन पर तेजी से काम चाह रहे हैं। एक बड़ा इशू अवैध कॉलोनियों का है। कॉलोनियों को पास करते समय मुख्य सड़कों पर बने घरों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। कोई नीति इस बारे में नहीं बनी है। मांग पत्र में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। नारनौल व महेंद्रगढ़ रेल लाइनों पर आरओबी का निर्माण भी समय पर पूरा कराना है। मुद्दे कई हैं, समय समय पर इनकी चर्चा होती रहेगी। दोस्तों, हमने इससे पहले की 7 कड़ियों में जो समस्याएं उठाई है उन्हें भी मांग पत्र में शामिल किया गया है। पार्क और पार्किंग भी शहर की बड़ी समस्या है। इस मांग पत्र में दी गई समस्याओं का समाधान किस तरह संभव होगा, इसका उपाय क्या किया जा सकता है, इन पर भी हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और चर्चा का सार हम सांसद और विधायक तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हमें आईजीयू तो मिली, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का स्तर कॉलेज जैसा ही है, जहां धन की भारी कमी है। रोहतक में दूसरे शहरों में जितना पैसा दिया जाता है उतना यहाँ नहीं दिया जाता। अब बात कर लेते हैं अपनी पुरानी किश्तों की। पहली किश्त में गोकलगढ़ के बाईपास के खतरनाक मोड़ पर फ्लाईओवर बनाने व हरिनगर टी पॉइंट पर बढ़ रहे खतरे की चिंता करने की हमने बात कही थी। दूसरी किश्त में हमने दिल्ली व रोहतक रेल लाइन और पटौदी रोड को एक साथ कवर करते हुए क्लोवर लीफ डिजाइन का ओवरब्रिज बनाने का सुझाव दिया था। तीसरी किश्त में सनसिटी के सामने नए बस स्टैंड का स्वागत
करते हुए पुराने बस स्टैंड का अस्तित्व बनाए रखने की पैरवी की थी। चौथी किश्त में हमारे शहर को बदसूरत बना रहे अस्थायी डिवाइडरों की हमने समस्या उठाई थी। पांचवी किश्त में ब्रास मार्केट की समस्या सामने रखी थी और छठी किश्त में हमने तेज मेट्रो के लिए RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने का अनुरोध किया था। और सातवीं किश्त में आपको रेवाड़ी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अवगत कराया था। हमने कहा था कि काम का अस्पताल चाहिए, नाम का नहीं। हमें फुट ओवर ब्रिज तक नसीब नहीं है, ICU खुद बीमार है। रेवाड़ी विधानसभा को लेकर आज इतना ही। अगली किश्त में बात करेंगे बावल विधानसभा की। दोस्तों, आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर।